की हालत हो चुकी थी। छोटी चाची ने बिल्ली के नेत्र से बाहर देखा। भूत मां सीढ़ियों में बड़े पैमाने पर विनाश कर रही थी। अचानक वह मांसपेशियों वाला आदमी जो भूत मां के अत्याचार से बुरी हालत में था, बिल्ली के नेत्र के पास गिर पड़ा और अंदर आने की गुहार लगाई। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही भूत मां ने उसका गला फाड़ दिया। वह आदमी जो दूसरों की मदद करता था, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बीच भूत मां पर गोली चली, लेकिन गोली मारने वाला बुजुर्ग पड़ोसी सोचने लगा कि काम हो गया। तभी भूत मां ने पलटकर उसे खींच लिया। इसके बाद एक चीख आई और बाहर फिर से सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद भूत मां फिर से बिल्ली के नेत्र में दिखाई दी। उसकी भयानक आंखें देखकर कमरे के लोग भयभीत हो गए। दूसरी बेटी ने कहा कि मां की शक्ल उस किताब में दिखाए गए चित्र जैसी है, जो एक साथ होने वाला जुड़ाव दर्शाता है। यह सब डैनी की जिद की वजह से हुआ, जो वह किताब लेकर आया था। भाई बहन में बहस हुई। छोटी चाची तुरंत आई और उन्हें रोक दिया। डैनी ने अपनी गलती स्वीकार की और उसे किताब के बारे में बताया। डैनी ने बताया कि वह आज पिज्जा लेने गया था और वापसी में भूकंप आया था। भूमिगत पार्किंग में दरार पड़ गई और वहां एक पुरानी भूमिगत तिजोरी खुली। उसने वहां कुछ पुरानी रिकॉर्ड संगीत देखी, जो एक चर्च के लोगों ने छोड़ी थीं। वह संगीत का प्रशंसक था और वह रिकॉर्ड लेकर आया। जाते जाते उसने रहस्यमय किताब भी देखी, जो जिज्ञासावश उसने पढ़ी, और जिज्ञासावश उसने रिकॉर्ड बजाए, लेकिन वह संगीत नहीं बल्कि किताब के रहस्यमय अध्ययन के बारे में था। और आज रात हुई भारी तबाही वही रिकॉर्ड की शापित मंत्रों को छोड़ने से शुरू हुई। छोटी चाची भयभीत होकर किताब खोली। उसमें डरावने चित्र थे, जो कुछ हद तक बहन के आज के अनुभव से मिलते जुलते थे। देखकर वह कांप उठी। उसके बीच किताब अपने आप पन्ने पलटने लगी। वहीं दूसरी बेटी ब्रिजेट, जो सुई की चोट बना रही थी, ने देखा कि उसकी घायल चेहरा पर भयानक टैटू बन रहे थे। उसे किसी ने उसके नाम से पुकारा। फिर उसकी नाक से खून बहना शुरू हुआ, फिर कानों से, और अंत में उसकी आंखों से भी। उसने फिर उल्टी की और एक पूरा ढेर कीड़े बाहर निकले। और यह सब कुछ रहस्यमय किताब के वर्णन जैसा ही था। दरवाजे के बाहर एक भयंकर पृष्ठभूमि संगीत के बीच असफल भूतनी मां सबसे जहरीले शब्दों से छोटी ई को कोस रही थी। लगभग टूट चुकी छोटी ई भी अब बोली और उसने अपना गुस्सा जाहिर किया। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई कि कुछ समय पहले तक जो उसकी हंसती खेलती बहन थी, वह अब इतने भयानक रूप में बदल गई थी। यह इंसान और भूत के बीच का फर्क नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा डरावना और क्रोध भरा था। लेकिन एक संकट के बाद दूसरा संकट आया। छोटी ई को रसोई से फिर से सामान गिरने की आवाज सुनाई दी। जब वह वहां गई तो उसने अपनी भतीजी ब्रिचेट को देखा, जो अलमारी पर कुचली हुई मुद्रा में बैठी थी और चेहरा अंदर की ओर था। छोटी ई को बुरा आशंका होने लगी। ब्रिचेट ने धीरे धीरे मुंह मोड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था और वह एक कांच के गिलास को जोर से चबा रही थी। इस डरावने दृश्य को देखकर छोटी यी का शरीर मानो बर्फ की तरह जम गया। डर, दुहक और निराशा ने उसे घेर लिया। उसका दिमाग खाली हो गया और वह नहीं जान पाई कि इस भयानक बदलाव का सामना कैसे करे। तभी ब्रिचेट ने छोटी यी पर खून वाला थूक फेंका। छोटी यी के पैर कमजोर पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। ब्रिचेट ने जैसे छिपकली की तरह अलमारी से नीचे उतरते हुए छोटी यी का पैर पकड़ लिया। उसने छोटी यी के पैर पर नीचे करने वाले यंत्र को पकड़कर रगड़ा। उस एहसास को महसूस करने के लिए कल्पना करें। संकट में छोटी यी ने पास में पड़ी लोहे की कड़ाही उठाई और डरावनी लड़की को जोर से मारा, जो जमीन पर गिर गई। दरवाजे के बाहर भूतनी मां थी और कमरे में भूतनी बेटी। यह रात मुसीबतों से भरी थी। ब्रिचेट फिर उठी और दौड़कर अपनी बहन डैनी का पीछा करने लगी, जो डर से अपनी बहन के कमरे में भाग गई। ब्रिचेट ने उसकी बहन की तरफ उछला, मगर बहन के हाथ में खिलौना लगी तेज लकड़ी की छड़ी थी और भूतनी बहन सीधे उस छड़ी पर जा पहुंची। छड़ी उसके मुंह में घुस गई। हवा जैसे थम गई। सब हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि भूतनी इतनी छोटी लड़की के हाथों टूट जाएगी। भूतनी बहन ने छड़ी को पकड़कर धीरे धीरे बाहर निकाला और जब सबको लगा कि वह फिर से हमला करेगी, वह गिर गई। क्या वह फिर से जिंदा हो पाएगी? डर से सहमे डैनी और छोटी यी ने जोखिम नहीं लिया। उन्होंने ब्रिचेट के शव को इससे पहले बांध दिया कि कुछ और हो। भाई बहन के बाद अब भतीजी भी भूत बन गई थी। स्थिति गंभीर हो रही थी। छोटी यी महसूस कर रही थी कि निराशा और भय ने उसे घेर लिया है। उसने एक फैसला लिया कि वह किताब और रिकॉर्ड्स का अध्ययन करेगी। शायद यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। उन्होंने मिलकर रिकॉर्डर चालू किया। छोटी यी ने डैनी को एक चाकू दिया, अगर कुछ गलत हो तो काम आए। फिर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। डैनी ने सबसे आखिरी रिकॉर्ड से सुनना शुरू किया, क्योंकि उसे लगा कि राज अंत में छिपा होगा। जल्दी ही उसे हकीकत समझ में आ गई। 100 साल पहले कुछ पुजारी एक प्राचीन किताब को खोज निकाले थे, जिसे वो मृत्यु की किताब कहते थे।
यह किताब मानव चमड़ी और खून से बनी थी। पुजारियों ने उस किताब के जादू में फंसकर उस पर काम करना शुरू किया, लेकिन अंत में उन्होंने एक भयानक शैतान को बुला लिया था जिसने सारे पुजारियों को मार दिया। ये रिकॉर्ड्स अंतिम पुजारी का संदेश थे जो वह मौत से पहले जमीन के नीचे छिपा कर गया था। उसने लोगों को चेताया था कि इस किताब को कभी न छुएं। जब छोटी ये इस डरावनी रिकॉर्डिंग को सुन रही थी, उसी समय भूतनी माँ एक रास्ता ढूंढ रही थी अंदर आने का, क्योंकि उसे छत के निकास में एक बिल्ली की आवाज सुनाई दी। वह शैतानी हंसी के साथ खुश थी। तभी जो बंधी हुई दूसरी बेटी की लाश थी वह भी हिलने लगी। डैनी और छोटी बहन ने छत की निकास से आवाज सुनी और निकले यह देखने के लिए। उन्हें पता नहीं था कि उनके पीछे एक काली टोपी पहने भूत की वापसी हुई थी। वह थी दूसरी भतीजी ब्रिचेट। निकास की आवाज बिल्कुल तेज थी। ये बिल्ली की आवाज नहीं थी। डैनी आवाज के पीछे गया और वह आवाज छोटी ई के पास के रिकॉर्ड रूम में जाकर खत्म हुई। जब डैनी दरवाजा खोलने लगा, उसने अचानक पीछे से एक ठंडक महसूस की, जैसे उसने भूत को देखा। वह काली टोपी वाला भूत तेजी से डैनी पर झांपा। डैनी ने चाकू भूत के शरीर में घोंप दिया। कभी कभी जो नजर नहीं आता वह सबसे अधिक डरावना होता है। भूत ने डैनी को रसोई की दराजी पर दबा दिया। उसने धीरे धीरे चाकू को अपने शरीर से निकाला और डैनी बुरी तरह डर गया था। भूत ने डैनी की बाजू में चाकू मार दिया और उसे रसोई की दराजी से चिपका दिया, फिर हवा में उछल गया। अचानक उसने बहुत सारा खून मुंह से निकाला जो डैनी के सिर और चेहरे पर गिरा। डैनी ने पास रखा गैस स्प्रेयर उठाया और डर के मारे उठाया हुआ भूतनी की छुरी गिरते साथ ही उसने स्प्रेयर से आग फेंकी, जिसने भूतनी भतीजी को जला दिया। भूतनी आग में स्ट्रगलिंग करती रही और फिर गिर पड़ी।